हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरे भाई, आप सबको पता है कि बिहार डीएलएड का आपका रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में आपसे कॉलेज की चॉइस फिलिंग मांगी जाएगी। और जब आपकी जो कॉलेज है उसकी काउंसलिंग हो जाएगी तो आपको पर्टिकुलर कोई एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा। मगर कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको 5-7 दिन का समय दिया जाता है। उस 5-7 दिन के समय में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होते हैं। अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के बाद कॉलेज में एडमिशन होते टाइम लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, मैंने एक बहुत मुश्किल के साथ बच्चों से जिन्होंने 24 से 26 वाले सत्र में एडमिशन लिया था उनसे डिटेल मांगी थी कि मेरे भाई आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सो रिजल्ट के बाद आपको ये 16 डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है। किसी को ऐसा नहीं है कि 16 के 16 सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चाहिए। जिसकी जरूरत होती है मैं उन पर बात करूंगा। काउंसलिंग के बाद तैयार रखें, नहीं तो साल बर्बाद। ये डॉक्यूमेंट्स अभी से आप तैयार करके रख लेना। मैंने बच्चों से मांगा कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो यहां पर आप देख पाएंगे साफ तौर पर लिखा है सेशन 2024-26, यानी 24 से 26 वाले सेशन में एक पूरी लिस्ट निकाली गई थी। और इस लिस्ट में ये 16 जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी बात करी गई थी कि ये 16 डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। एक बार मैं बात करता हूं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं। सो मैंने यहां पर साफ तौर पर लिख दिया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यहां पर लिखा है एडमिट कार्ड डीएलएड 2024, यानी कि अब यहां पर 2025 कर लेना जो आपने एग्जाम दिया था। सर रिजल्ट कार्ड, आपका जो रिजल्ट आया है या सो उसका आपको क्या लगना है मेरे भाई, यहां पर रिजल्ट कार्ड लगना है। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, काउंसलिंग होने के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उसका अलॉटमेंट लेटर लगना है। सीएफए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा डीएलएड का। सर क्लास 10वीं की मार्कशीट लगेगी, क्लास 12वीं की मार्कशीट लगेगी, 10वीं 12वीं दोनों की मार्कशीट लगेगी। सर अगर मैं बात करूं सीएलसी डीएलसी टीसी, यानी कि आपका टीसी लगेगा यहां पर ओरिजिनल, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। स्कूल से नाम कटाने के बाद आप डीएलएड करेंगे तो वहां जमा करना होगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर लगना है। आगे चलते हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपका हो गया। निवास प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र इशूड बाय कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हो तो, ये सबके लिए नहीं है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं उनको इसकी नीड होगी। पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेबल, जो इसके एलिजिबल हैं जिन्होंने इसको लगाया है फॉर्म भरते टाइम उनको चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। एनी अदर कोटा सर्टिफिकेट, यानी कि ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया है उसकी भी नीड पड़ेगी। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, यहां पर कलर फोटोग्राफ की नीड पड़ने वाली है 4 फोटो। एफिडेविट गिवन बाय द कॉलेज सर्टिफिकेट बाय नोटरी, ये भी आपका लगने वाला है। 4 फोल्डेड फाइल फॉर कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स, 4 फोल्डेड फाइल जो ऑल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सके। सो ये 16 डॉक्यूमेंट्स से जो आपको यहां पर लगने वाले हैं। मेरे भाई मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स 2024 में बच्चों ने पढ़ के जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन सभी दोस्तों से मैंने बात करके इसको मंगाया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे। मेरे भाई आप सभी लोगों से मैं एक बात कहूंगा कि मेरे दोस्त ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, सभी प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और बोल देना इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें क्योंकि कभी भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है कॉलेज अलॉट होने के बाद। और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर चाहते हैं कि हमें इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाए, अगर आप चाहते हैं कि हमें इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाए तो इसके लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहां मैं डाल दूंगा हिंदी बाय पवन सर टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लोगे और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, यहां मैं इसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। सो आप क्या कर पाओगे, इस पीडीएफ को टोटली डाउनलोड कर पाओगे। और आप सभी बच्चों को प्लीज शेयर जरूर कर देना। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज के इस इवेंट को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बने रहें हमारे साथ।